नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक स्वागत करता हूं आप सभी का जीके टेस्ट पॉइंट परिवार में। दोस्तों, आज मैं करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पुरस्कार और सम्मान 2022 को कवर कराने वाला हूं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप जीके टेस्ट पॉइंट ग्रुप में जुड़कर टेलीग्राम पर वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दामोदर मावजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्टार पॉइंट में फ्रेंड्स, आपको एक बात याद रखना है कि दिसंबर 2021 प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। और बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। और बात करें अगर पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा कि प्रोफेसर नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और बात करें यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और रामानुजन पुरस्कार 2021 कोलकाता की भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ नीना गुप्ता को दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो हर्षाली मल्होत्रा को प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और इन्हें यह पुरस्कार महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिया गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों को प्रदान किया गया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए, जिसमें 15 लड़के और 14 लड़कियां शामिल हैं। और स्टार पॉइंट में एक बात याद रखना है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षणिक, खेल, कला और संस्कृति तथा वीरता श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्यों करने वाले बालकों को दिया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को 1 लाख नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 किससे प्रदान किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। स्टार पॉइंट में एक बात याद रखना है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, शिंजो आबे को समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। इन सभी पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में किस उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। रतन टाटा को जनवरी 2022 में असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया। एक बात और याद रखना है फ्रेंड्स, रतन टाटा को यह पुरस्कार असम में कैंसर देखभाल में उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18वें माधवराव लिमये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नितिन गडकरी को 18वें माधवराव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार को नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय द्वारा प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार लिमये की स्मृति में उनकी बेटी डॉक्टर शोभा नेलिका द्वारा स्थापित किया गया। और इस पुरस्कार में 50,000 नगद और 1 स्मृति चिन्ह शामिल है।
और बात करें नितिन गडकरी, तो नितिन गडकरी हमारे देश के राष्ट्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है, तो इन्हें याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें अंग्रेजी भाषा के लिए तो नामिता गोखले को नामित किया गया है। और बात करें अगर संस्कृत भाषा के लिए तो बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को संस्कृत भाषा के लिए नामित किया गया। और उर्दू भाषा के लिए बात करें तो चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए नामित किया गया है। अब बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में यानी कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एलन मस्क को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना है। स्टार पॉइंट पर फ्रेंड्स आपको एक बात याद रखना है कि टाइम पत्रिका ने टेस्ला एवं स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना है। एक बात और याद रखना है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए 2020 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना था, तो टाइम पत्रिका ने 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन एवं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। वी प्रवीण राव को 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें एक बात और याद रखना है, जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वी प्रवीण राव को 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इस पुरस्कार में 2 लाख का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया है? तो याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल गेट्स को पाकिस्तान ने अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीवी सिंधु को सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। एक बात और याद रखना है, स्टार पॉइंट फ्रेंड्स, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन 18 से 23 जनवरी 2022 तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था। और इस टूर्नामेंट में भारतीय शटलर पी सिंधु ने फाइनल मुकाबले में मलविका बंसोड़ को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। और सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2022 में पुरुष एकल फाइनल को नो मैच घोषित किया गया क्योंकि फाइनल में एक खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव हो गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जापान ने महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। स्टार पॉइंट में एक बात याद रखना है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 के 10वें संस्करण का आयोजन ओमान के मस्कट में 21 से 28 जनवरी 2022 तक किया गया। और इस प्रतियोगिता में जापान ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। और महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सुष्मिता सेन ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स कि
कि बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। भारत आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है। एक्स्ट्रा पॉइंट में फ्रेंड्स आपको एक बात याद रखना है कि 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन वेस्ट इंडीज़ में किया गया। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसे। और यह इसका 14वां संस्करण था और फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को हराकर आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम किया। तो किसे हराकर? इंग्लैंड को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर टेरेसा पुरस्कार 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, डेनमार्क को मदर टेरेसा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और एक्स्ट्रा पॉइंट फ्रेंड्स आपको एक बात याद रखना है, यह पुरस्कार पर्यावरण स्थिरता के लिए दिया जाता है और डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बात करें इसकी राजधानी की तो कोपनहेगन इसकी राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन यहाँ की मुद्रा है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। प्रोफेसर विनोद शर्मा को केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। और एक्स्ट्रा पॉइंट में फ्रेंड्स आपको एक बात याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। और यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक व्यक्तिगत श्रेणी में और दूसरा संस्थागत श्रेणी में। तो व्यक्तिगत श्रेणी में बात करें तो इसमें प्रोफेसर विनोद शर्मा को प्रदान किया गया है। और अगर संस्थागत श्रेणी की बात करें तो यह संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का यह सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम GK टेस्ट पॉइंट ग्रुप में जुड़ करके आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।